जो जिम्मेदार है सबका, मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये अगर साजिश हो गई कामयाब तो ये माशियत कोई नहीं संभाल सकेगा। हुसैन हक्कानी को हमारे गवर्नमेंट के होते हुए हायर किया और हमें नहीं पता कि हायर हुआ है। वो मेरे खिलाफ वहाँ काम कर रहा था वाशिंगटन में और प्रमोट कर रहा था बाजवा साहब को। आप समझते हैं कि आपके आने से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी? इनके रहते हुए तो नहीं आनी ना। जब इन्होंने नो कॉन्फ्रेंस किया तो 178 रुपए का डॉलर था। वो कौन सी क़यामत आ गई थी कि एकदम मुल्क ऐसे गए नीचे। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये तो इकोनॉमिक हिटमैन लग। इमरान खान कहते हैं जनरल बाजवा ने अमेरिका में हुसैन हक्कानी की खिदमत हासिल की। हुसैन हक्कानी इनके खिलाफ काम और जनरल बाजवा को प्रमोट कर रहा था। पाकिस्तान की मईशत तबाह होने का एक शख्स जिम्मेदार है। कहा था मईशत नीचे गई तो कोई संभाल नहीं सकेगा। चेयरमैन पीटीआई की प्रोग्राम राजो नियाज में बातचीत। मजीद कहा पंजाब में भी इन चोरों को लाने की कोशिश की जा रही है। अदलिया ताकतवर का साथ देती है, एस्टैब्लिशमेंट सबसे ताकतवर है। ऑडियोज वीडियोस निकालने का मकसद ब्लैकमेलिंग करना और गंद उछालना है। कुरान की आयत है, अपने और दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालो। सिलेक्टेड को आखिरी वार्निंग है, पार्लियामेंट में आए और सियासी जमातों से बात करे। बिलावल भुट्टो जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर घड़ी खुदा बख्श में खिताब। बोले सिलेक्टेड माजी का हिस्सा बन चुका, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। इदारे के सरबराह ने सियासत में मुदाखलत से तौबा की, यही जमहूरियत का इंतकाम है। इमरान खान फौज की सियासत में घसीटना और उसकी मदद हासिल करना चाहते हैं। इमरान खान साजिश करेंगे तो बंदोबस्त करना जानते हैं। उनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी से रोने लगे। नहीं चाहते इमरान खान उनकी बहन और अहलिया को गिरफ्तार किया जाए। कठपुतलियों ने बेनज़ीर की बरसी पर तमाशा लगाया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो की जवाबी वार। कहा आसिफ जरदारी और बिलावल ने भुट्टो की सियासी मीरास को मज़ारात में दफन कर दिया। पीपल्स पार्टी ने एनआरओ के लिए भुट्टो की सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान किया। जरदारी के हवारी सिंध का पैसा ज़मीरों की मंडियों में झोंकते रहे। इक़्तिदार के लिए जरदारी और बिलावल जमहूरियत पर हमले के सहूलतकार बने। जिस मुल्क में 27 अरब डॉलर का तेल और गैस इंपोर्ट करने पर हमारे जो वसाइल जो है वो चले जाएं, तो वो तरक्की और खुशहाली कहाँ से आएगी? IMF का जो कुछ हमने हशर किया, मुआहदा किया, उसकी धज्जियाँ उड़ाई, आज वो हम पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। फौरी तौर पर कुछ ऐसे इक़दाम हमें करने होंगे जिससे कि मुल्क की तरक्की यानी ज़राअत और सनत जो है वो आगे बढ़ सके। साबिक हुकूमत ने मुजरिमाना गफलत से मुल्क को बहरान में धकेला। पीटीआई हुकूमत ने सस्ती गैस और तेल ना खरीद कर गफलत का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शमसी तवानाई के मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले साबिक दौर में इस्लाहात ना होने पर गर्दशी कर्जे रिकॉर्ड सतह पर पहुंचे। नून लीग ने पहले भी मुल्क को तरक्की दी, अब भी मसाइल से निकालने के लिए कोशिश हैं। 10,000 मेगावाट सोलर मंसूबों पर काम शुरू हो चुका। आइंदा अप्रैल तक तमाम सरकारी इमारात को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। कोट मोमिन से खानका डोगरा तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से ननकाना साहब तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से बंद किया गया है। दूसरी जानिब मुल्क के बाला इलाकों में आज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। स्टेट बैंक का 8 माह से इंपोर्ट पर आयद सख्त तरीन पाबंदियां हटाने का फैसला। 2 जनवरी से दरामदी अशिया की क्लियरेंस और LCs खोलने की हिदायत जारी। कहा गया गंदम, कुकिंग ऑयल, फार्मास्यूटिकल, जान बचाने वाली अद्वियात और सर्जिकल आलात की दरामद के लिए सबसे पहले डॉलर्स दिए जाएं। स्टेट बैंक की दरामदात पर सख्ती के सबब पैदावारी अमल शदीद मुतासिर था। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने वफाक की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 5 रुकनी बेंच ने दलाल के बाद महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया अदालती फैसले के बायस बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए। दौरान समात चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा ऐसी कानून साजी होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन वक्त पर हों।
اسلام آباد میں تیسری بار حلقہ بندیاں ہونے جا رہی ہیں۔ حکومت کو یونین کونسلز بڑھانے کا پہلے خیال کیوں نہیں آیا؟ خدشہ ہے حکومت حلقہ بندی کے بعد دوبارہ یونین کونسلز میں رد و بدل نہ کر دے۔ حکومت کی بڑی کامیابی، اسلام آباد میں دہشت گردی میں ملوث ملزم پکڑ لیے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں دہشت گردوں کے ہینڈلر سمیت 4-5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کرم ایجنسی سے چلے اور راولپنڈی میں ٹھہرے۔ ملزمان نے ٹیکسی کرائے پر لی، ٹیکسی ڈرائیور ملوث نہیں تھا۔ سیاسی اور معاشی استحکام ناگزیر ہے، انتخابات وقت پر ہونے چاہیے۔ قافلے کے سربراہ چودھری شجاعت کی صحافیوں سے گفتگو، بولے اگر سیاستدان اکٹھے نہ ہوئے تو سب کی تباہی ہوگی، سمجھ آئیں گے تو IMF پیسے دے گا، نہ سمجھے تو کچھ نہیں ملے گا، نہ فوج نے آنا ہے نہ کسی اور نے آنا ہے، اگر یہ وقت گزر گیا تو کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ عمران خان سمیت سب کو اسمبلی میں واپس آنا چاہیے۔ MQM کے تمام دھڑوں کو یکجا کرنے کا کام تکمیل کے قریب، حتمی اعلان کا انتظار۔ MQM کی قیادت نے تیاریاں مکمل کر لیں۔ پہلے مرحلے میں MQM پاکستان اور PSP کے ضم ہونے کا امکان، دوسرے مرحلے میں فاروق ستار MQM میں دوبارہ شامل ہوں گے۔ MQM اور PSP کے انضمام کی پریس کانفرنس 3 سے 4 دن میں متوقع ہے۔ ممتاز مبلغ اور عالم دین مولانا طارق جمیل کو کینیڈا میں دل کا دورہ پڑا۔ طارق جمیل کے صاحبزادے یوسف جمیل کہتے ہیں والد کی اب طبیعت بہتر ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ مولانا طارق جمیل کو کینیڈا میں رات 3 بجے دل میں تکلیف ہوئی، انہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں متعلقہ پروسیجر عافیت سے مکمل ہو گیا۔ عدالتی حکم کے باوجود محکمہ اسکول ایجوکیشن نے چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا۔ محکمہ تعلیم پنجاب کے مطابق چھٹیوں سے متعلق سوشل میڈیا پر زیر گردش نوٹیفیکیشن جاری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ کی وجہ سے موسم سرما کی چھٹیوں میں 1 ہفتے کی توسیع کا حکم دیا تھا۔ بجلی کے زرعی صارفین کے لیے خوشخبری، بجلی 3 روپے 60 پیسے فی یونٹ سستی۔ نیپرا نے وزارت توانائی کی درخواست پر ریلیف دیا۔ زرعی صارفین کے لیے بنیادی ٹیرف 16 روپے 60 پیسے سے کم کر کے 13 روپے فی یونٹ کر دیا گیا۔ نیپرا کے مطابق اطلاق کے الیکٹرک کے زرعی صارفین پر بھی ہوگا کہ الیکٹرک صارفین کے لیے مزید ریلیف، بجلی 7 روپے 43 پیسے فی یونٹ سستی۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر 10 ارب 61 کروڑ روپے کا ریلیف بھی ملے گا۔ کراچی ٹیسٹ کا آج تیسرا روز کیوی ٹیم 165 رنز بغیر کسی نقصان کے اننگز آگے بڑھائے گی۔ نیوزی لینڈ کے ڈیون کانوے 82 اور ٹام لیتھم 78 رنز کے ساتھ کریز سنبھالیں گے۔ اس سے پہلے پاکستانی ٹیم اپنی پہلے اننگز میں 438 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ بابر اعظم نے 161 رنز، آغا سلمان نے 103 رنز بنائے۔